टॉर्च भी आप इस मुहिम की पताका को आगे लेके चल रहे हैं और ये मानव श्रृंखला उसी का उदाहरण है। सड़क सुरक्षा सप्ताह इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोगों के मन में, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला पाए और जो मृत्यु सड़कों पे हो रही है उसको कम कर पाए। आप बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे कि आप आज इस कठिन मानव श्रृंखला में पार्टिसिपेट कर और आप इसमें अभी पैदल निकलेंगे भी, तो जो आज आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, ये अपने पूरे परिवार को बताएं ताकि ये मैसेज आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों तक पहुंच पाए और लोगों के व्यवहार में, ट्रैफिक नियमों के पालन में कमी आए, ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार आए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। और ये मुहिम तभी सक्सेसफुल होगी जब हम जनपद बलरामपुर में जो मृत्यु दर है वो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में कम कर पाए। यदि हम कम कर पाए हैं तो आज का ये सफल होगा, और हम कम करने में असफल रहे तो हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जैसा हर्षोल्लास हम यहाँ देख पा रहे हैं उससे मुझे विश्वास है कि बलरामपुर की जनता जागरूक होगी और हम लोग इस बार अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो मृत्यु दर में जो कमी लाना है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। मैं सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके आरटीओ डिपार्टमेंट को जिन्होंने पूरा इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि सड़क सुरक्षा आपकी सुरक्षा के लिए है। इसमें जो भी बताया गया है उसका पालन आपको अपने जीवन की रक्षा के लिए करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस बात को घर घर तक पहुँचा पाएंगे। जागरूकता के संबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित कप्तान साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, एआरटीओ साहब, बीएसए साहब, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चे, सभी सम्मानित टीचर्स, मीडिया के बंधु और स्टेडियम प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव, आज के समय में सड़क सुरक्षा एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। क्योंकि पिछले दिनों में जैसे जैसे ये रोड्स की क्वालिटी अच्छी हुई है, व्हीकल्स की संख्या में वृद्धि हुई है, उसी के अनुपात में रोड पे होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। और क्योंकि स्पीड भी सड़क पे ज़्यादा रहती है तो जब एक्सीडेंट होता है उसमें फैटेलिटी अर्थात मृत्यु दर में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता दूं कि रोड एक्सीडेंट्स में हर साल जितने लोगों की डेथ कोविड में हुई थी उससे ज़्यादा लोगों की हर साल रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को ये निर्देशित किया है कि सभी को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन के रूप में सड़क सुरक्षा जागरूकता चलाई जाए। जागरूकता में हम ना केवल सड़क सुरक्षा से नियमों को जानें, उन नियमों का पालन करें, दूसरों से भी पालन करवाएं। इसके साथ ही जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं, चाहे वो स्पीड लिमिट का हो, चाहे हेलमेट का हो, चाहे सीट बेल्ट का हो, चाहे नो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का हो, या किसी भी प्रकार के उपाय हो, वो सभी उपाय किए जाएं। इसी के संबंध में जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नेशनल हाईवेज हो, या आरईडी हो, या अन्य जो भी रोड बनाने का काम है, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो रोड बनाने की टेक्नोलॉजी में और रोड बनाने की इंजीनियरिंग में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की रोड सेफ्टी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न न हो। इसके साथ ही पिछले वर्षों में जनपद में जहां जहां पर एक्सीडेंट हुए हैं अथवा एक्सीडेंट की संभावना है, और हमारे सभी विभागों द्वारा जॉइंटली
इंस्पेक्शन करते हुए निरोधात्मक उपाय लगातार किए जा रहे हैं, कई जगह हो भी गए हैं और कई जगह कार्य चल रहा है। लेकिन कोई भी कार्य जब तक जो हमारा समाज है, आप सब लोग उसके पार्ट हो, आने वाले समय में आप सभी बच्चे अभी 15, 16, 17, 18, 19 एज में होंगे ज्यादातर बच्चे, तो आप लोग ड्राइविंग करेंगे भी, ड्राइविंग सीखेंगे भी, ड्राइविंग सिखाएंगे भी। तो ये एक मोटो होना चाहिए कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, हमें सड़क सुरक्षा के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना है और हमें न केवल खुद पालन करना है बल्कि अन्य सभी से भी करवाना है। क्योंकि रोड पे अगर दो व्यक्ति एक पालन नहीं कर रहा है सुरक्षात्मक उपायों का और दूसरा व्यक्ति कर तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मेरी आप सबसे अपेक्षा भी है और आप सभी से अनुरोध भी है कि हम सड़क सभी मानकों का, सभी सुरक्षात्मक उपायों का अपने एक जीवन बनाएं। और जैसा कि कहा जाता है कि बेटर सेफ देन सॉरी, तो पहले से हम सुरक्षा करके रखें ताकि कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। और जो हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं में किसी की अकारण मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सब समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और इन सभी सुरक्षात्मक उपायों में हम सभी लोग एक समाज के हिस्से के रूप में हम सभी लोग एक ही साथ हैं। और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में आने वाले टाइम में, जैसा कप्तान साहब ने बताया, हम मृत्यु दर को कम लाकर 0 मृत्यु दर अचीव करने की दिशा में अग्रसर हों। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ARTO साहब को और हमारे सभी